बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला अकशुफ़ा से रिलेटेड आपके सामने बयान कर रहा हूँ। ये सुन के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्यों कहा जाता है कि अकशुफ़ा के केसेस कामयाब नहीं होते हैं। ये केस शुरू होता है 2001 में, 2025 में फ़ाइनल फ़ैसला हो रहा है। निचली तीनों अदालतों ने मुद्दई के हक़ में फ़ैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया। किस पॉइंट पे फ़ैसला दिया जा रहा है, वो अपनी जगह पे हैरानकुन है। यहाँ ये भी बताता चलूँ कि ये फ़ैसले अक्सर सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे अवेलेबल होते हैं, जो आपके साथ शेयर भी किए जाते हैं। उनमें पूरी तफ़सील लिखी होती है, यानी मुद्दई का नाम, डिफेंडेंट्स के नाम लिखे होते हैं, कहाँ का ये केस है, उस शहर, उस मौज़िया का नाम लिखा होता है, फैक्ट्स क्या हैं, वो तमाम लिखे होते हैं। यानी ये एक तरह से पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, लेकिन फिर भी मैं लोगों की डिटेल ज़्यादा शेयर नहीं करता, थोड़ा बहुत नाम मेंशन कर दिया, लेकिन एग्ज़ैक्ट डिटेल्स क्या हैं वो आम तौर पे प्राइवेसी को सामने रखते हुए मैं नहीं बयान करता। हालाँकि ये प्राइवेट इन्फॉर्मेशन उस तरह से नहीं होती, ये केसेज़ बाकायदा इनके रेफ़रेंस मुख्तलिफ़ केसेज़ में भी वो गला पेश करते होते हैं। अब आते हैं जनाब कि एक्चुअल मामला क्या है। 120 कनाल रकबा बिकता है, एक शख्स बाय करता है, दूसरा शख्स ये कहता है कि इस पे मेरा पहले हक था, वो फिर इसके हवाले से केस दायर कर देता है। अब हक़शुफ़ा को थोड़ा-सा पहले समझ लें कि इंग्लिश में इसे प्रीएम्पशन कहते हैं, प्रीएम्पशन एक्ट है 1991 पंजाब के अंदर, जिसके तहत ये केसेज़ चलते हैं। अब होता ये है कि जो शख्स उसी ज़मीन के अंदर मालिक हो या वो इसका नेबर हो, तो उसका हक पहले होता है बनिस्बत उसके कि जो बाहर से आके वो रकबा बाय कर ले। अब यहाँ भी ऐसा ही हुआ, जो शख्स ये चाहता है कि ये ज़मीन मुझे मिल जाए, वो केस करता है। केस उसके हक में होता है। जब सुप्रीम कोर्ट में आता है मामला, तो हक शुफ़ा के लिए 3 तरह की इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। उनको कहते हैं तलब। पहली तलब ये होती है कि जैसे ही आपके नॉलेज में आई बात कि फ़लाँ ज़मीन बिक गई है, तो आपने उसी वक़्त इस बात का इज़हार करना होता है, ऐलान करना होता है कि मैं ये रकबा लूँगा या मैंने इसे खरीदना है, इसे हासिल करना है। दूसरा ये होता है कि आप नोटिस भेजते हैं, किसको? यानी जिसने बाय कर ली है, उसको नोटिस भेजते हैं कि ये रकबा मुझे चाहिए, ये मुझे दे दो, मुझे सेल कर दो। तीसरा ये होता है कि आपने केस दायर करना होता है। अब जो पहली तलब है, वो ज़ेरे बहस आती है सुप्रीम कोर्ट में कि क्या वो पूरी की गई है? अब उसके हवाले से जो मुद्दई है, उसका मौक़िफ़ ये होता है कि मैं जनाब अपनी बैठक में बैठा था, 7 बजे का टाइम था सुबह का, 7 जून 2001 को, तो मुझे उमर ने आके बताया कि ये 120 कनाल रकबा बिक गया है, तो मैंने उसी वक़्त इस बात का इज़हार किया, ऐलान किया कि मैं ये रकबा हासिल करूँगा। अब वो क्या बता रहा है कि सुबह 7 बजे 7 तारीख को मेरी बैठक में उमर ने आके मुझे ये बात बताई। दूसरी तरफ उमर पेश हुआ, वो भी मुद्दई के हक़ में पेश हुआ। उमर ने स्टेटमेंट जो दी, उसने कहा कि मैं फलाँ के डेरे पे बैठा हुआ था, तो सुबह 7 बजे मुझे ये बात पता चली कि ये 120 कनाल रकबा बिक गया है। तो मुझे जब ये बात पता चली, तो मैंने जाके ये बात बता दी मुद्दई को कि ये 120 कनाल रकबा सेल हो गया है। अब उमर पे जब जिरह हुई, तो उमर से ये पूछा गया कि जिस डेरे पे तुम बैठे थे, उस डेरे से मुद्दई की बैठक तक फासला कितना है? तो उमर ने बताया कि तकरीबन 15-20 घर हैं दरमियान में। तो अदालत ने इस पॉइंट के ऊपर, अब ये पॉइंट थोड़ा-सा गौर कीजिए कि अदालत ने ये कहा कि उमर किसी डेरे पे बैठा हुआ था, 7 बजे वो कहता है कि मुझे पता चला कि फलाँ रकबा बिक गया है, तो मैंने जाके मुद्दई को बता दिया। दूसरी तरफ मुद्दई कह रहा है कि 7 बजे मुझे उमर ने आके बताया कि ये रकबा बिक गया है। और इन दोनों, यानी जिस डेरे पे उमर बैठा था और जो मुद्दई की बैठक है, इसके दरमियान में 15 से 20 घर भी हैं। ये उमर बता रहा है, यानी जो बताने वाला है, जो खबर देने आया है, वो ये बता रहा है कि दरमियान में 15-20 घर हैं। तो अदालत ये कहती है कि अब जनाब देखें, इसमें तज़ाद आ गया है कि वो जो डेरे पे बैठा हुआ है, जहाँ उसने खबर सुनी है, वो कह रहा है मैंने 7 बजे खबर सुनी है, और दूसरी तरफ मुद्दई कह रहा है कि मुझे 7 बजे आके इसने बताया है। तो अब ये दोनों जो काम हुए हैं, पहली जो खबर उसने सुनी और फिर जो खबर दी, ये दोनों एक टाइम पे तो फिर हो नहीं सकते, यानी दोनों 7 और दूसरा भी 7 बजे का टाइम बता रहा है। लिहाजा अब इसमें एक तज़ाद आ गया है, और जिसकी वजह से ये जो तलब है,
یہ درست طور پہ پوری نہیں ہو رہی ہے۔ دوسرا، عدالت نے یہ کہا کہ جب آپ یہ سنتے ہیں کہ یہ رقبہ بک گیا اور آپ نے اس بات کا اعلان کرنا ہوتا ہے کہ میں یہ رقبہ لوں گا، عدالت کہتی ہے گو کہ اس کے حوالے سے لا میں کوئی بتایا نہیں گیا کہ آپ کے کیا الفاظ ہونے چاہیے اس وقت کہ جب آپ یہ اعلان کریں یا اظہار کریں کہ میں نے یہ رقبہ لینا ہے، اس کے الفاظ یا اس کا طریقہ کار بتایا تو نہیں گیا، لیکن پھر بھی عدالت کہتی ہے کہ یہ جو مدعی نے بتایا ہے یا اس نے جس انداز سے یہ ذکر کیا کہ میں یہ رقبہ لوں گا، وہ ایک خواہش تھی، یعنی جس طرح ڈیزائر ایک بندہ کرتا ہے کہ میں یہ رقبہ، اس کی خواہش ہے کہ یہ مجھے مل جائے، لیکن وہ اس کا اظہار نہیں تھا، اس کا پراپر اعلان نہیں تھا، یعنی جس انداز سے یہ ہونا چاہیے تھا۔ تو عدالت نے یہ دو وجہ اس کی بتا کے، ایک یعنی اس نے درست طور پہ اظہار نہیں کیا، اور دوسرا کہ جو اس کو اطلاع ہوئی ہے، یہ بھی کہہ رہا ہے مجھے 7 بجے پتا چلا، اور دوسری طرف اطلاع دینے والا بھی کہہ رہا ہے کہ میں فلاں کے ڈیرے پہ تھا، وہاں مجھے 7 بجے پتا چلا، لہذا یہ جو ٹائم ہے یہ بتاتا ہے کہ یہ درست طلب جو ہے وہ پوری نہیں ہوئی، یعنی اس میں تضاد آ رہا ہے۔ تو جناب اس کو بنیاد بناتے ہوئے عدالت نے کہا کہ مدعی اپنا کیس ثابت کرنے میں ناکام ہوئے، لہذا ڈسمس، نیچے جو تینوں فیصلے ہیں وہ بھی ڈسمس، اور جو مالک جس نے رقبہ بائی کیا اوریجنلی وہی اس کا مالک قائم رہے گا۔